आज हम सोल्व करेंगे त्रिभुज प्रश्नावली 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या क्या है अपने पास वो देखेंगे। तो त्रिभुज में अपना पहला पॉइंट दे रखा है इसने समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं तो देखते हैं कि समरूप आकृतियों का तात्पर्य समान रूप से यानी कि वो दिखने में एक जैसी हो, अर्थात जिनका रूप आकार समान होता है, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। समरूपता का प्रतीक क्या है? ये उल्टा एक तरीके से एस का उपयोग किया गया है, यानी कि जिनका आकार एक जैसा हो या दिखने में एक जैसी हो रूप, ठीक, उसे कहेंगे हम समरूप आकृतियाँ। दूसरा जो पॉइंट आया है इसमें पॉइंट नंबर 2 कि सर्वांग सम आकृतियाँ। तो सर्वांग सम से तात्पर्य है कि जिनके सभी अंग और रूप एक जैसा हो, सभी अंग से है, अर्थात जिन वे आकृतियाँ जिनका रूप आकार एक समान हो, इसी के साथ साथ उनका माप भी समान हो, यानी कि हूबहू कॉपी हो, वो आकृतियाँ सर्वांग सम कहलाएंगी। इसके लिए ये वाला प्रतीक काम में लिया जाएगा। एक जो बात इसने लिखी हुई है क्या कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है, यानी कि जो सर्वांग सम आकृति है वो समरूप होगी, बट इसका विपरीत सही नहीं है, यानी कि जो आकृति समरूप है वो सभी सर्वांग सम नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं अपन, तो समरूप और सर्वांग सम में अपने को अंतर पता चल जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि समरूप, तो अगर मेरे को क्लास में ताजमहल का मॉडल दिखाना है तो मैं ताजमहल का मॉडल लेके आता हूँ, तो वो जो दिखने में कैसा है, हूबहू ताजमहल के जैसा है, बट उसका नाप कित और आकार कैसा है, छोटा है। तो उसका छोटा रूप दिखने में उसके जैसा ही है, बट उसका क्या है, छोटा रूप है। तो वो कौन सी आकृति में आएगी, समरूप में। अगर मैं ताजमहल के ठीक कॉपी उतना ही बड़ा आकार में उतना ही रखूं जितना ताजमहल है, तो अगर वो सेम टू सेम रही तो वो काय में रहेगी, सर्वांग सम में। जैसे अपन फोटो कॉपी करवाते हैं ना किसी की, तो वो आएगी आपकी सर्वांग सम में। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 समरूप कि दो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के यदि कब कब, तो उनकी शर्त है कि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कि त्रिभुज ए का कोण त्रिभुज दूसरे वाले की पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, यानी कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। अगला जो है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समरूप होंगे। आइए आगे चलते हैं। और इसी में पॉइंट नंबर 4 इसी में दे रखा है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसका एक और फेमस नाम है क्या, थेल्स। थेल्स के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। अब इस प्रमेय में होता क्या है, यदि निम्न आकृतियों के अनुसार त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई समरूप हैं तो, ठीक है, देखिए उसने पहले बोला है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो क्या क्या हो सकता है कि डी ई समांतर होगी बी सी के, यानी कि ये वाली रेखा इसके समांतर होगी। दूसरा कि ए डी भुजा ए डी बटे डी बी, ठीक है, ये इसका अनुपात दूसरी भुजा के ए ई बटे ई सी, या मैं कहूँ
ठीक है, ये दोनों अनुपात बराबर होंगे। अगर मैं ये कह दूँ, क्या कह दूँ कि ए डी बराबर है, सॉरी, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई एफ के, सॉरी ई सी के, तो डी ई समांतर होगी बी एफ के, बी सी के। ठीक है, और ये जो त्रिभुज एक है ये पूरे वाले त्रिभुज के, पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप होगा। ये इसका विलोम है। अगर मैं आधारभूत या थेल्स प्रमेय के कथन की बात करता हूँ, इसका स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी एक त्रिभुज में, क्या, कि किसी एक त्रिभुज में, ठीक है, एक कोई त्रिभुज है अपने पास ए बी सी में किसी एक भुजा के समांतर, अब मैं भुजा मान लेता हूँ कि ये बी सी भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींचता हूँ। ठीक है, ये रेखा खींची डी ई, ठीक है, बी सी के समांतर डी ई खींची है मैंने, किसी एक भुजा बी सी के समांतर डी ई रेखा खींची है, तो खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को दो बिंदु पर काटती है और इनका जो अनुपात रहता है वो समान रहता है। ठीक, यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। यही समानुपातिक प्रमेय है। या मैं यूँ कहूँ कि किसी त्रिभुज में अगर ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, तो डी ई समांतर होगी किसके, बी सी के। ये इसका विलोम है, किसका, थेल्स प्रमेय का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के। अपना जो पांचवा बिंदु है कि समरूपता की कसौटियाँ। तो समरूपता की ये चार शर्तें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब आप समरूपता का नाम लेते हैं। पहली होती है कि दो त्रिभुजों में क्या, तीनों कोण या संगत कोण बराबर हो। ठीक है, ये दूसरा भी इसी का नियम है कि दोनों कोण क्या हो, दो संगत कोण बराबर हो। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीसरा भी अपने आप बराबर आ जाता है। वो तीसरा है इसमें कि तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो या उनका अनुपात बराबर हो, उसे कहेंगे अपन ट्रिपल एस नियम। अगला जो है लास्ट कि एक संगत कोण बराबर हो और उसकी भुजाएं, किसकी, कोण की, दो संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि एक ही अनुपात में हो, तो भी दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये थी प्रश्न वाली 6 की कुछ प्रश्न वाली 6 की थ्योरी। अब अपन देखेंगे कि इनसे लास्ट ईयर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो चलते हैं पुराने बोर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो 2023 पे आते हैं हम। 2023 में 1 नंबर में खाली स्थान में क्वेश्चन आया था कि क्या सभी खाली स्थान दे रखा था उसने, त्रिभुज समरूप होते हैं, और ऑप्शन में थे आपके समद्विबाहु और समरूप। तो आपका आ जाएगा सही समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगला जो क्वेश्चन था उसमें आपको छांटना था कि सत्य है या असत्य है। तो पहला जो उसने दिया था कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, बिल्कुल सही। ये सत्य कथन था कि दो त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो त्रिभुज समरूप होते हैं।
तो पहला वाला सत्य था इसका। इसी का दूसरा वाला देखता हूँ मैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, बिल्कुल। तो दूसरा वाला भी क्या था आपका, सत्य। इसी में जो अगला क्वेश्चन उसने दे रखा था वो दिया था 2 नंबर के लिए। क्वेश्चन था आपका कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, तो इसका यही कथन था क्या, कि किसी एक त्रिभुज, आप आराम से सुनिए, किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को दो भागों में विभाजित करती है। इन दोनों भागों का अनुपात बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक त्रिभुज है, मैं इस भुजा के समांतर कोई तीसरी अलग रेखा खींचता हूँ तो शेष दो भुजाएं दो भाग में विभाजित होती है। ये दो भाग, इन दोनों भागों का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन है। जैसा कि अब के इसके अथवा वाले क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर है डी ई, यानी कि आपकी समानुपातिक प्रमेय लागू होगी। अगर वो लागू होगी तो क्या हो जाएगा कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। अब देखिए आपको यहाँ पे ए डी दे रखा है कितना, 1.5, डी बी 3, ए ई 1 और ई सी आपको ज्ञात करना है। तो ई सी की जगह वही ई सी पे इनका वज्र गुणा कर देता हूँ। तो 1.5 ई सी बराबर होगी 3 के। ई सी और 1.5 का इधर पक्षांतर, तो बटे में दशमलव की 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो आपकी ई सी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। आराम से सोल्व हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर जो परीक्षा 2023 की परीक्षा में आए थे। अब चलते हैं अपन 2022 में। तो 22 में 1 नंबर में रिक्त स्थान में पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ग कैसा होता है। तो बिल्कुल प्रत्येक वर्ग आपका समरूप होता है। समरूप, ठीक है, प्रत्येक वर्ग समरूप होता है। आकृति 9 क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित आकृतियाँ समरूप है या नहीं है। तो देखिए पहली वाली, 2 चतुर्भुज दे रखे हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी सी डी में। तो देखेंगे कि इनकी भुजाओं 1.3, 3, 3, 3, 3 और इधर 1. यानी कि भुजाएं बराबर है। पर समानुपातिक आकृतियों के लिए 2 कथन होने चाहिए, 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, दूसरा संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ इनके संगत कोण बराबर नहीं है। यह 90 डिग्री का है जबकि यहाँ 90 से कम है। ठीक है, तो ये वाली आकृति समरूप नहीं होगी। इसके का बी वाला पार्ट देखते हैं। तो बी वाले पार्ट में क्या है कि कोण का अनुपात, ये कोण संगत कोण बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। बात भुजा की करता हूँ तो 3/2 यानी कि पी क्यू बटे ए बी कितना है, 3/2, जबकि क्यू आर बटे बी सी 2/2 है, जो बराबर नहीं है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। तो दूसरी वाली आकृति भी आपकी समरूप नहीं होगी। इसी का थोड़ा है कि
भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपातिक। ठीक है, तो पहले में बराबर आ जाएगा, दूसरे में समानुपातिक आ जाएगा खाली स्थान में। आगे बढ़े, इसी में क्वेश्चन आया था 3 नंबर के लिए, क्या कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी, तो देखते हैं इसमें कि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी, ये लीजिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी की भुजा ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। यदि बी सी समांतर है डी ई के, तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे ए बी। तो देखिए सिद्ध हो जाएगा, उसने क्या दिया हुआ है, ये दिया है, तो दिया गया है क्या कि बी सी समांतर है डी ई के, और सिद्ध करना है अपने को ए डी बटे ए बी बराबर है ए ई बटे ए सी के। तो देखिए क्या कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या समानता है, देखिए मैं दो त्रिभुज अलग करता हूँ कि ये मेरे पास ए डी ई है, एक और त्रिभुज है मेरे पास बड़ा वाला ए बी और सी। तो देखना कि ए डी ई में कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या कि संगत कोण, संगत कोण कौन से वाले कि दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेद रेखा करे तो बनने वाले संगत कोण, एक तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये डी ई मान लेता हूँ मैं, ये ए बी सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये ए डी और ए बी सी बराबर होंगे संगत कोण। इसी प्रकार से कोण ए ई डी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के, दोनों संगत कोण। और अपनों ने समरूपता की कसौटी में पढ़ा था क्या कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, और अगर ऐसा होगा तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ए डी बटे ए बी बराबर होगा ए ई बटे ए सी के, और वो बराबर होगा टी ई बटे बी सी के। ये तीनों अनुपात बराबर होंगे और अपने को चाहिए फर्स्ट दो। इन दोनों को लेने पर अपना जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। ये देखिए यही अपने को सिद्ध करना था। इसके अथवा में था कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो बिंदुओं भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये कथन था थेल्स प्रमेय का, और थेल्स प्रमेय में सेम यही कंडीशन है क्या जो अपनों ने अभी सवाल के रूप में सिद्ध करी थी कि आप दो भुजाओं एक त्रिभुज में
एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा ले लीजिए और बाकी भुजाओं शेष भुजाओं को अनुपात को बराबर सिद्ध कर दीजिए। ये जो आपने अभी किया है ये ही अथवा वाले सवाल में सिद्ध करना है। चलते हैं 2021 में। तो 2021 में था कि एक क्वेश्चन आया था 4 नंबर के लिए कि एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार, ये 2023 में नहीं है क्या पाइथागोरस प्रमेय, तो आपको सिर्फ थेल्स प्रमेय ही पढ़नी है। देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। एक सीढ़ी पर किसी दीवार को इस प्रकार टिकी हुई, मान लीजिए कि ये दीवार है, ठीक है, इस पर इस प्रकार टिकी हुई है ये सीढ़ी, ठीक, इस प्रकार टिकी हुई कि ये दीवार के सिरे यानी कि कोने से, कहाँ से, दीवार से निचले सिरे से कितनी 1.2 मीटर दूरी पर है और सीढ़ी का ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आपको सीढ़ी की लंबाई बनानी है। ये कोण हो जाएगा समकोण का। तो आपको क्या बताना, एक तरीके से पाइथागोरस बनानी है। पाइथागोरस प्रमेय में सही है सीढ़ी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है आपका 6, आधार है 2.5, 6 का 36, 25 का 625, 2 अंक बाद पॉइंट, तो आपका लग जाएगा 642.25। अब 42.25 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल, तो 42, 25, 2 के सर्वप्रथम 6 का जा रहा तो 36, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 6, 2, 5, 6, 6, 12, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना 625 यानी कि 65 और 1 अंक पॉइंट, यानी कि आपका वर्गमूल निकल जाएगा 6.5। तो सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी आपकी 6.5। अथवा में था थेल्स प्रमेय का कथन, अपनों ने थ्योरी के अंदर देख लिया है। और दूसरा था पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो पाइथागोरस प्रमेय का ये कथन है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सबसे लंबी भुजा क्या है, कर्ण, शेष भुजा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।